नमो नमः मित्रों, मैं सुदेश यादव। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने अव्ययभावी समास पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जैसा कि हमारा ये समास का टॉपिक चल रहा है, ये कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, टेट हो, यूपी टेट हो, एससी टेट हो, तो उसमें संस्कृत के पेपर में समास के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। अव्ययभावी समास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना, वो ट्रिक के साथ समझाई हुई है। तो आज पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तो इसकी तत्पुरुष समास की संस्कृत में परिभाषा क्या होती है? प्रायेण उत्तर पदार्थ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उत्तर पद क्या हुआ? जैसे दो पद होंगे, जैसे विद्या विहीनय, तो ये दो पद हैं। विद्या पूर्व पद हो गया, विहीनय विहीन क्या हुआ? उत्तर पद। तो ये दोनों पद, तो ये क्या हुआ? उत्तर पद। यानी कि ये विहीन वाला, यानी कि दूसरा वाला जो पद होता है वह यहाँ पर उसका अर्थ प्रधान होता है और वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और पूर्व पद किसका प्रधान होता था? अव्ययभावी समास का। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अव्ययभावी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास में विग्रह में विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में जो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो विभक्तियां हैं इनमें जो कारक चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग होता है। और इसको समझने की, यानी कि इनको हिंदी में भी अगर ये करना चाहें, आपने पढ़ा होगा तो ये संस्कृत में थोड़ा, अगर आपने संस्कृत में पढ़ा है तो थोड़ी सी हिंदी में समझने में आपको इसको हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे विद्या विहीन है, विद्याहीन है यानी विद्या से रहित से। तो गंगा जलम आनय, गंगायाः जलम यानी गंगा का जल। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, इस समास के पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है, यानी कि दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस समास के पूर्व पद में, उत्तर पद में और पूर्व पद में दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे तत्पुरुष है समानाधिकरण है कर्मधारय, यानी कि तत्पुरुष को समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसे कर्मधारय भी कहते हैं। दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, यानी कि जो पूर्व पद होता है उसमें और जो उत्तर पद होता है उसमें दोनों में अलग अलग विभक्तियां हो, तो वहाँ पर क्या होता है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष। अब आप सोच रहे हैं प्रथमा तत्पुरुष कहाँ गया? तो प्रथमा तत्पुरुष में क्या होगा? वो कर्मधारय समास होगा। प्रथमा में, इसमें देखो यहाँ पर बताया था कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में समान विभक्तियाँ होती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रथमा। तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष द्वितीया से शुरू होती है, द्वितीया से सप्तमी तक चलती है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष, इस प्रकार से होता है। तो इसको देखते हैं। द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्ने, अर्थात पहला पद द्वितीया में हो और बाद में श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नय शब्द आए तो द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यानी कि दो पद दिए हुए होंगे, पहले पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ हो और द्वितीय विभक्ति के बाद अगर ये शब्द आए श्रित अतित
पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये शब्द अगर आए तो वहाँ पर क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आइए उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण से समझने पर थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। कृष्णश्रित है, कृष्णाश्रित है, कृष्ण का आश्रय। ठीक है, लोकम अतीत है, लोकातीत है, यानी कि ये विभक्तियों का लुप्त होना, ये क्या होता है, समास होता है। तो ये विभक्तियाँ लुप्त होकर के एक शब्द यानी कि एक पद बन जाता है। ठीक है, रामम आश्रित है, रामाश्रित है, राम के आश्रित। स्वर्गगत है, स्वर्गगत है, स्वर्ग को गया हुआ। दुखम अतीत है, दुखातीत है, यानी कि दुख को पार किया हुआ। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये उदाहरण दिए हुए हैं, ये भी हमने जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं को ही यहाँ पर लिया गया, उनको ही यहाँ पर लिया गया है, ताकि आपको, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और आप अपने जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे से जल्दी से कर पाएंगे। तो तृतीया तत्पुरुष में तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवाचीन वचनेन, तृतीया तत्कृतार्थ अर्थेन गुणवचनेन, अर्थात जिस पहले पद में तृतीया विभक्ति हो और उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष होता है, वहाँ पर क्या होगा, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे धन्येन अर्थ है, यानी धन्यार्थ है, यानी अन्न से प्रयोजन। धान्येन, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई। अर्थ है, यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। अर्थ हो या गुणवाचक शब्द हो, पहले जो पद है, पूर्व पद है, उसमें तृतीया विभक्ति हो और जो उत्तर पद है उसमें अर्थ हो या गुणवाचक शब्द हो, तो वहाँ पर क्या होगा, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे दानेन अर्थ है, दानार्थ है, यानी दान से प्रयोजन। समझ गए। इसी का दूसरा उदाहरण है, यदि उत्तर पद में पूर्व, सदृश, समानार्थ, कलह, निपुण, मिश्र आदि शब्द आए, वहाँ भी तृतीया विभक्ति होती है। यदि उत्तर पद में पूर्व, सदृश, समानार्थ, कलह, निपुण, मिश्र आदि शब्द आए, वहाँ भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मासेन पूर्व है, मासेन इसमें तृतीया विभक्ति है, पूर्व है, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें पूर्व है, तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, पूर्व, सदृश, समानार्थ है, कलह, निपुण, मिश्र, तो यहाँ पर पूर्व है तो मासेन पूर्व है, मास पूर्व यानी कि महीने से पहले। पित्रा सदृश है, पितृ सदृश है, यानी कि पिता के समान। भ्रात्रा समय है, भ्रातृ सम यानी कि भाई के बराबर या भाई के समान। वाचा कलह है, वाक्य कलह है, बातचीत से झगड़ा। आचरेण निपुण है, यानी कि आचार से निपुण या आचार में निपुण, आचार निपुण है। गुड़ेन मिश्र, गुड़ मिश्र, गुड़ से मिला हुआ। ठीक है, अब इसी का तीसरा नियम है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, अर्थात कर्ता और करण कारक में तृतीयांत पद का कृदंत के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। यानी जो पहला पद होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी और दूसरे वाले में जो दूसरा यानी कि उत्तर पद होगा उसमें ये कर्ता से ही जुड़ी हुई वो होगा, क्रिया होगी उसकी। जैसे हरिणा त्रात, हरि त्रात, हरि के द्वारा रक्षित, यानी कि त्रात है माने रक्षा करना होता है, हरिणा हरि के द्वारा। ठीक है, नखई भिन्न, नख भिन्न, ये नखों से फाड़ा गया। चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तद अर्थ बलि हित सुख रक्षतई, अर्थात पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो तथा उत्तर पद में अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि हों तो आदि शब्द हों तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या होगा, पहले वाला जो पद है, पूर्व पद है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और जो उत्तर पद है यानी कि दूसरे वाला पद है उसमें अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि ये शब्द होंगे, तो वहाँ पर चतुर्थी समास
चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जैसे भूतेभ्य बलि यानी भूत बलि यानी जीव के लिए बलि। भूतेभ्य यहाँ पर चतुर्थी वो है विभक्ति है, और बलि यहाँ पर बलि है, ये जो है शब्द दिए गए हैं इसमें है बलि, तो इसका हुआ भूत बलि ही। गोभ्य हितम गो हितम गाय के लिए हितकारी। गोभ्य सुखम गौ सुख गाय के लिए सुखकारी। गोभ्य रक्षितम गो रक्षितम गाय के लिए रक्षित। ठीक है, अब आता है पंचमी तत्पुरुष समास। यहाँ पर क्या होता है कि समास को, जैसे समास दूसरे पद की विशेषता इसमें यहाँ पर बताई जा रही है, तो जैसे पंचमी भयेन, विभक्तियों में भी भयात मानी भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आपने अगर विभक्ति नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको देख लेना, क्योंकि पंचमी भयेन भय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जिस समास के में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो और उत्तर पद में भय आदि शब्दों के साथ आए, यानी कि पूर्व पद पंचमी विभक्ति का होगा और जो उत्तर पद है उसमें भय से संबंधित शब्द होंगे, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे चोरात भयम चोर भयम, व्याघ्रात भयम व्याघ्र भयम, सिंहात भीतः सिंह भीतः। अब है षष्ठी तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे नराणाम पति नरपति यानी कि मनुष्यों का स्वामी। राज्ञ पुरुष है राजपुरुष है। विद्या यह आल है विद्यालय है। राज्ञ सेवक है राजसेवक है। राज्ञ यहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति है राज का। ठीक है, तो होगा राजसेवक है। दशरथस्य पुत्र दशरथ का पुत्र दशरथ पुत्र। सीता यह पति सीता पति सीता का पति। लास्ट है यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी सौंडई, अर्थात जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो और सौंडादिगण शब्द कौन कौन से होते हैं, कुशल श्रेष्ठ निपुण, ये क्या होते हैं, सौंडादिगण शब्द होते हैं। इन शब्दों के साथ अगर सप्तमी विभक्ति दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे कार्य कुशल है कार्य कुशल। रणे कुशल है रण कुशल। मुनीषु श्रेष्ठ है मुनि श्रेष्ठ। अक्षेषु सौंड है अक्ष सौंड है। अब होता है एक नन तत्पुरुष होता है, यह तो है नई तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद में न होता है। यदि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ हो तो समास होने पर न के स्थान पर ए हो जाता है। ए क्या है, नेगेटिव शब्द है और न नेगेटिव शब्द है, तो यदि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ हो तो समास होने पर न के स्थान पर ए हो जाता है, और यदि उत्तर पद स्वर से प्रारंभ हो तो न के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे असत्यम यानी कि न सत्यम। अचेतन है न चेतन है। अनुत्साह है न उत्साह है। अनस्व है न अश्व है। तो यहाँ पर ये हमने नंत तत्पुरुष समास देखा। इस वाले जो ये समास है तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है कि विभक्तियों का लोप हो जाता है। अगर पहले में प्रथमा भी तो होती नहीं, क्योंकि प्रथमा तो कर्मधारय होता है। द्वितीय विभक्ति हो तृतीय विभक्ति हो तो दूसरे में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरे में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्रिया के साथ यानी कि क्रिया के साथ संबंध हो वहीं पद प्रधान होता है। अधिकरण में माने विभक्ति यानी कि समान विभक्ति, पहले में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हो तो वहाँ पर व्यधिकरण समास होगा। और ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष है यहाँ पर समान विभक्ति होगी दोनों में, फर्स्ट में और दूसरे वाले में, उत्तर पद में और पूर्व पद में। इनकी उत्तर पद में और पूर्व पद में समान विभक्ति होगी तो वहाँ पर क्या होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा, यानी कि कर्मधारय होगा। ठीक है, और
उत्तर पद में अलग विभक्ति होगी, पूर्व पद में अलग विभक्ति होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यधिकरण समास होगा। ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि शब्द की, इसका एक अलग से एग्जाम्पल, जो उदाहरण है इसके अलग से एक लिख करके अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देखना शब्द के दूसरे पद की विशेषताएं बताई जाती हैं कि आप उसको कैसे लगा कर देखो। यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय प्रथमा तत्पुरुष समास होता है। पहला पद द्वितीया में होना चाहिए तथा बाद में पहला पद प्रथमा में और दूसरा भी प्रथमा में ही हो, समान विभक्ति हो, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।